जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं इस वक्त अर्जेंटाइन के एयरपोर्ट पे वापसी मेरी का सफ़र शुरू हो गया है। ये शायद अर्जेंटाइन से आखिरी इस वक्त वीडियो है और इस वीडियो में जो एक नई चीज़ है जिसका मैं इजहार करूँगा वो बहुत दिलचस्प है। मसलन यहाँ पे मैं जब अर्जेंटाइन में आया था तो यहाँ पे जब डॉलर चेंज करवाया गया था तो 850 पैसू मिले थे उसके, और उसके बाद फिर अगले दिन वही 950, फिर 900, 950, 1000 और आखिरी जो था 1150। 1150 पेसू का यहाँ पे $1 था। यानी इतनी तेज़ी से यहाँ पे डॉलर इंक्रीज़ हुआ और जो लोकल करेंसी है वो डीवैल्यू हुई रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है वही। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन अचानक उसने डिक्रीज़ करना शुरू किया, नीचे आना शुरू हुआ। और अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो पैसू जो हमने 1150 या 1100 में चेंज करवाया था वो अब 900 हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये 900 एक आध दिन के अंदर हुआ कैसे, ये कैसे नीचे आया? वो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। इसे इन्होंने यहाँ के जो लोकल मीडिया है या लोकल लोग हैं इसे कहते हैं पाकिस्तानी फार्मूला। इन्होंने उसका नाम दिया पाकिस्तानी फार्मूला क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बड़ी तेज़ी से जिसने डॉलर को कंट्रोल किया है और वहाँ पे 350, 450 रुपये में भी डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं था। फिर अचानक उन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया और अब वो तकरीबन 350 रुपये पे डॉलर आ चुका है। दिनों के अंदर तब्दीली आई। तो इस गवर्नमेंट ने, जो अर्जेंटाइन गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान के सिस्टम को वॉच किया और वॉच करने के बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो जो फार्मूला पाकिस्तान का है वो सबसे बेस्ट है इस वक्त। तो इन्होंने सेम उसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन शुरू हुआ है इसी तरह क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। इन्होंने अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट के बाद जो मनी चेंजर्स हैं उनको पकड़ना शुरू किया। जो लोग मार्केट में नोट लेके फिर रहे थे, थैले उठा के फिर रहे थे, हर जगह पे वो डॉलर 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 की आवाज़ें लगा रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करना शुरू किया। और साथ इन्होंने अपनी सीक्रेट एजेंसी को इन्वॉल्व किया, जिस तरह हमने अपनी सीक्रेट एजेंसी को इन्वॉल्व किया था। साथ इन्होंने पुलिस को एक्टिवेट किया, कस्टम को एक्टिवेट किया, फिर यहाँ से बाहर जो कैपिटल की फ़्लाइट है उसको रोकने का इन्होंने ऐलान किया। ये सारे ऐलानात करने के बाद सेम पाकिस्तान की तरह इन्होंने क्रैकडाउन करके इन्होंने डॉलर को 2 दिन के अंदर कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे जब हमने इस कंट्रोल को देखा और उसके बाद लोगों से बात करनी शुरू की तो लोगों ने ओपनली कहा कि ये हमने पाकिस्तान से लर्न किया। तो जो हम पाकिस्तान के बारे में बुरा कहते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं, मेरा ख्याल है सिर्फ एक फार्मूला या एक इंसिडेंट ही काफ़ी है जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े फार्मूले हैं, अगर हम उन फार्मूलों के ऊपर काम करें तो दुनिया को हैरान कर देते हैं। और ये ताज़ा तरीन जो दुनिया को हमने हैरान किया है वो डॉलर का कंट्रोल है। इस कंट्रोल के बाद आप यकीन करेंगे, आप बढ़ के हैरान होंगे और मुझे यकीन है कि आप इसे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जनरल जो है उसने कंट्रोल कर लिया है। तो इसे पाकिस्तानी फार्मूला और उसके साथ पाकिस्तानी जनरल, क्योंकि यहाँ पे जनरल आसम मनीर को लोग नहीं जानते, सिर्फ उनको पाकिस्तानी जनरल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जनरल जो है उसका एक फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त था। तो पाकिस्तानी फार्मूला, पाकिस्तानी जनरल का फार्मूला, उसने इनकी इकानमी को स्टेबल करना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर को यहाँ पे इलेक्शन है तो इन सब का ख्याल ये है कि इलेक्शन से पहले पहले हम 700 तक पैसों को ले आएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान के बारे में हम बुरा सोचते रहते हैं, दुनिया सारी इसके बारे में बुरा नहीं सोचती। बड़ी दुनिया का ख्याल ये है कि इनके पास बड़े सिस्टम है और ये अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं 3 चीज़ों का हवाला दूंगा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे दुनिया ने लर्न की है। जो पहली चीज़ है वो है टेररिज्म के साथ निपटना। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने बगैर किसी बैरूनी मदद के पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लिया था। आपको याद होगा कि 2007 और 2008 में स्वात तक हमारे हाथों से निकल चुका था। सारा फाटा, सारा वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, ये सारे इलाके हमारे हाथ से निकल गए थे। लेकिन उसके बाद जब कंट्रोल करना शुरू किया पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने तो हैरान ही कर दिया। और उसके अंदर जो एक सिविलियन एजेंसी जो हमने क्रिएट की थी उसने जो कमाल किया उस सारे मामले में, वो बाकायदा एक स्टडी के तौर पे पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है और लोग और दुनिया इससे सीखती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल किया था। तो एक फार्मूला जो हमने दुनिया को दिया है वो ये है कि किसी जगह पे भी हो तो अब हमारे फार्मूले के तहत वो जो दहशतगर्द होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको पकड़ते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जो सिम है जब वो इस्तेमाल होती है तो उसको कैसे हमने लोकेट करना है, उन सिम्स के पीछे जाके हमने नेटवर्क को कैसे पकड़ना है। तो वो पाकिस्तान का एक फार्मूला है जो अब अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है, यूरोप के अंदर इस्तेमाल होता है, मिडिल ईस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा लैटिन अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है, फिर फार ईस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर दहशतगर्दी
थाईलैंड के अंदर भी हो या जापान के अंदर भी हो, तो वो पाकिस्तानी मेथड के मुताबिक बंदे तक पहुँचते हैं और फिर उसे गिरफ़्तार करते हैं। और ये पाकिस्तान ने बाकायदा दुनिया को सिखाया। दूसरी चीज़ जो पूरी दुनिया ने सीखी वो है डेमोक्रेसी। आपको बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें 75 साल की हिस्ट्री में 4 मार्शल लॉ लगे और आवाम ने अपने दबाव के ज़रिए उन चारों मार्शल लॉज को ख़त्म किया। तो जब भी किसी जगह पे अब मार्शल लॉ लगता है तो फौरी तौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का फार्मूला इस्तेमाल करके देखें। आप देखें कि पाकिस्तान ने किस तरह जो एक शिद्दत पसंदी है या आमरीत है उसका मुकाबला किया था। तो ये जो हमने दुनिया को बाकायदा एक फार्मूला दिया है कि जब भी आमरीत लगे तो उसको पहले सॉफ्ट करें, सॉफ्ट करने के बाद उसे डिज़ाल्व करें डेमोक्रेसी में, और जब डेमोक्रेसी में डिज़ाल्व हो जाए तो फिर जनरल से कहें कि यूनिफॉर्म उतारे। जब वो यूनिफॉर्म उतार दे तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ हो या फिर अयूब खान हो या फिर याह्या खान हो, उनको फारिग कर दिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ वापस आया जाए। तो दुनिया ने पाकिस्तान से ये भी सीखा है कि आपने आमरीत से डेमोक्रेसी की तरफ आना कैसे। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान हारता हुआ अचानक जीत जाता है, और जब जीतता है तो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। और इसमें एक मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, और दुनिया में जितनी भी एटॉमिक पावर्स बनी हैं उन्होंने बहुत सरमाया लगाया, लेकिन हमने सिर्फ $500 मिलियन में अपनी ये कैपेसिटी हासिल की। तो दुनिया ने सीखा कि अगर कोई मुल्क विल हो उसकी, और उसके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा साइंसी लैब्स भी ना हो, उसके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ना हो, तब भी वो सिर्फ $500 मिलियन से अगर उसकी विल हो तो वो एटॉमिक पावर बन सकता है। तो पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर भी पाकिस्तान बना थोड़े से सरमाए से और थोड़े से साइंसदानों के साथ। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो 3 चीज़ें हमने दुनिया को सिखाई हैं कि आपने दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, आपने आमरीत से जमहूरियत की तरफ कैसे आना है, और अगर आप एक अपने आप को बहाल करना चाहें मिलिट्री के लिहाज से तो आप एक एटॉमिक पावर भी बन सकते हैं थोड़े से सरमाए से। और इसके साथ साथ अब अगर हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल होगी पूरी दुनिया के लिए, और इससे हम लोगों को सिखा सकेंगे कि कोई इतना इशू नहीं होता। अगर आपके अंदर विल हो, अगर आपके अंदर स्पिरिट हो, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहें तो इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब बाकायदा अर्जेंटाइन जैसे मुल्क के अंदर भी जो फार्मूला है वो बयान किया जाता है, और उस फार्मूले को पाकिस्तानी जनरल फार्मूला कहा जाता है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं यहाँ पे खड़े होकर अर्जेंटाइन ब्यूनस आयर्स में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपका फार्मूला काम कर रहा है और सेम कॉपी किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। बाकायदा मनी चेंजर्स को पकड़ा जा रहा है, बाकायदा क्रैकडाउन हो रहा है, बाकायदा उनका पीछा किया जा रहा है, बाकायदा लोगों के घरों में जाके सरमाया निकाला जा रहा है। बल्कि कल एक बड़े घर के ऊपर अटैक करके उसको कॉर्डन ऑफ करके बहुत पैसा निकाला गया वहाँ पे, और उससे अचानक जो डॉलर था वो नीचे आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे इकॉनमी जो है वो बहाल होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अर्जेंटाइन एक ऐसा मुल्क है कि 2015 से लेकर 2018 तक 3 सालों के दरमियान यहाँ पे जो रेट था, एक्सचेंज रेट था, वो 9 पैसों था, यानी $1 के 9 पैसों मिलते थे। फिर यहाँ पे 2019 में एक गवर्नमेंट आई जो इस वक्त हुकूमत में है। इस गवर्नमेंट का कमाल ये था कि इसने 2019 में पैसों को सबसे पहले इन्होंने 45 तक पहुँचाया और $1 के 45 पैसों मिलते, और फिर उसके बाद जो इनकी बैड गवर्नेंस है उसका ये नतीजा निकला कि यहाँ पे पैसों 1100 तक भी गया 11, और ये सिर्फ 3-4 साल के अंदर अंदर इन्होंने इन्फ्लेशन इतना पैदा कर दिया है कि अब लोगों ने बिल बुलाना शुरू कर दिया है, लोगों की ज़ुबानें बाहर निकल आई हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले तो ऐसे महसूस होता है कि यहाँ ब्यूनस आयर्स के अंदर या अर्जेंटाइन के अंदर पीडीएम की हुकूमत है। यहाँ पे फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई, मियां शबाशी साहब आ गए, और उन्होंने ऐसी को तबाही फेरी कि अब यहाँ पे 1100 तक पैसों गया। लेकिन अब फिर पाकिस्तानी फार्मूले, पाकिस्तानी जनरल फार्मूले के तहत अब उसको कंट्रोल किया जा रहा है। 22 को इलेक्शन है और सबका ख्याल ये है कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हम लोकल करेंसी को ख़त्म करके अपनी पूरी इकानमी को डॉलर पे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर हमने भी अपनी मैशत को कंट्रोल ना किया तो हमें भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया ख़त्म करके डॉलर पे जाना पड़ेगा, इसके अलावा फिर दोबारा कोई ऑप्शन नहीं बचता।